तो आज प्रश्न कर रहे हैं कि आपकी पहली चर्चाओं को हम कहाँ सुन सकते हैं। अभी तक की सभी चर्चाओं को और इससे पहले जो श्रीमद् भगवत गीता के एक एक श्लोक की हमने बहुत ही आज के परिप्रेक्ष्य में उसकी आसान व्याख्या की थी। उन सभी चर्चाओं को हम YouTube चैनल के ऊपर सुरक्षित गोस्वामी नाम से एक चैनल है, वहां पर आप जरूर सुन सकते हैं और बहुत सारी उसमें चर्चाएं शामिल हैं जो हमारे जीवन में काफी हद तक परिवर्तन लाने में सहयोगी हो सकती हैं। और लगातार जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं इन सभी को हम फिर सुरक्षित गोस्वामी YouTube चैनल के ऊपर अपलोड कर देते हैं। दूसरा प्रश्न कर रहे हैं कि तनाव दूर करने के लिए कौन से योगाभ्यास करूं। राजेश गंगवार, तनाव दूर करने के लिए कौन से योगाभ्यास करने चाहिए। तनाव आज एक ऐसी समस्या बन गया है जो हर मन में पैर पसार लिए है। बच्चा हो, जवान हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, स्त्री हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब, ऊंचे पदों पर बैठे हो या कोई पद ना हो, बेरोजगार हो, तनाव सबके इर्द गिर्द घूम रहा है। मौका मिलते ही हमारे मन में यह तनाव एकदम ट्रिगर के रूप में हो जाता है, उबाल के रूप में आ जाता है। हमारा मन असलियत में ये चाहता है कि जैसा वो चाहे, जिस तरह से वो चाहे, सब कुछ वैसा ही घटे। जब वैसा नहीं घट रहा होता, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, जब वैसा नहीं घट रहा होता तो एक तनाव पैदा होता है, एक स्ट्रेस पैदा होता है, फ्यूचर का तनाव पैदा होता है। क्या होगा, ये तनाव पैदा होता है। कुछ गलत ना हो जाए, कुछ अहित ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, हानि ना हो जाए, अपने वाले चले ना जाए, न जाने कितनी चीजों का तनाव, बच्चों से लेकर, बच्चों का अपनी परीक्षा का तनाव है, मार्क्स का तनाव है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन का तनाव है। हर उम्र में अपना अपना तनाव है, लेकिन तनाव तो है। भले इसके रूप अनेक हो, इसके कारण अनेक हो, लेकिन तनाव तो है। इस तनाव को दूर करने के लिए योग में प्राणायाम बहुत ही लाभकारी होते हैं। क्यों लाभकारी होते हैं? क्योंकि हमारा मन के पीछे जो मन चलता है, एक प्राण शक्ति होती है, प्राण के आधार पर मन चलता है। और जब तनाव होता है तो इसका मतलब है वो प्राण शक्ति जो मन में बह रही है वो अस्त व्यस्त हो गई है, वो डिस्टर्ब हो गई है। यदि किसी तरह से उस प्राण शक्ति को हम संतुलित कर दें तो हमारा मन शांत हो जाएगा। और यदि उस प्राण शक्ति को हम लगातार संतुलित रखें तो मन शांत रहेगा। जैसे धरती में भूकंप आ रहा हो तो ऊपर की चीजें सारी हिलने लगेंगी ना, तो हलचल तो कहीं नीचे थी ना। अब वो भूकंप रुक जाए तो ऊपर की चीजें जो हिल रही थी वो थम जाएंगी। ऐसी प्राण इंबैलेंस हो गया है तो उसके आधार पर शरीर में अनेक प्रकार के रोग और मन में अनेक प्रकार के रोग पैदा हो। तो अपने इस प्राणों को ताकत देने के लिए, संतुलित करने के लिए योग में कुछ प्राणायामों की चर्चा की गई है। सबसे पहला अभ्यास जिसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं, आप सभी करते भी होंगे इस अभ्यास को, नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। यदि नहीं करते तो बहुत ही एकाग्रता के साथ, शांति के साथ, ठहराव के साथ इस अभ्यास को जरूर करना चाहिए। ये अभ्यास जैसे हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है वैसे ही हमारे मन और सूक्ष्म स्तर पर प्रभाव डालने का काम करता है, क्योंकि इसमें हम अपने दोनों नाड़ियों को, दोनों स्वरों को संतुलित करते हैं। ये अभ्यास है हमारे पूरे शरीर में बहती हुई ऊर्जाओं को व्यवस्थित कर देने का। तो क्या करना है इसमें? सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाकर नाक पर ले जाते हैं। इस प्रकार से अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद करते हैं और दो उंगलियां माथे पर रखते हैं, बाकी दो उंगलियां नाक के दूसरी तरफ आ जाए। अब इसमें हम
सांस को बाएं से सबसे पहले बाहर निकालेंगे और फिर बाएं से ही श्वास भरेंगे, फिर दाएं से श्वास निकाल देंगे, फिर दाएं से भरेंगे और बाएं से निकाल देंगे। इस तरह से यह अभ्यास जारी रखें। तो शुरू किया हमने बाएं से श्वास निकालने से। बस ध्यान रखना है कि सांस बहुत धीरे धीरे बाहर निकले। फिर श्वास भरे तो बहुत धीरे धीरे श्वास भरे। आप सभी हमारे साथ कर सकते हैं। धीरे धीरे श्वास अंदर भरना, पूरा भरना, फिर बाएं को बंद करके, लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल कर देना। फिर राइट से ही श्वास इनहेल करना, और लेफ्ट से एक्सहेल कर देना। लगातार करते रहना। ध्यान सांसों पर टिका रहे, ठहरा रहे। सांस भरने में जितना समय आप लगा रहे हैं, उससे ज्यादा समय, 2 गुना समय सांस निकालने में लगे। यदि 10 गिनती तक श्वास भर सकते हैं तो 20 गिनती तक श्वास निकालने पर फोकस करें, नहीं तो 15 तो कम से कम हो ही जाए। बहुत ही सहज भाव से सीधी कमर रखते हुए बंद आंखों के साथ इस अभ्यास को, ध्यान को सांसों पर टिका कर करते रहिए। सांसों की आवाज ना हो, आवाज आपके कानों तक भी ना आए, इतना धीमे हो। धीरे धीरे बार बार यह अभ्यास तनाव को दूर करने में मदद करता है। मन का बिखरापन, जल्दबाजी, चिड़चिड़ापन दूर होने लगता है। मन में गुस्सा, क्रोध शांत होता है। बस भरते जाना है और निकालते जाना है। सांस अभी हम रोक नहीं रहे हैं। जितना धीमी गति से यह अभ्यास होगा, मन उतना ठहरेगा, हल्का होगा, संतुलित होगा। हमारे मस्तिष्क से निकलने वाले जो प्रसन्नता के हॉर्मोन्स हैं, जो हैप्पी हॉर्मोन्स हैं, उनका स्राव अधिक मात्रा में होने लगता है। करते जाइए, एक लयबद्धता के साथ लगातार यह अभ्यास करते जाइए। मन विचारों में भागेगा, ठहरा देना सांसों पर। अधिक से अधिक भरने और निकालने की यह क्रिया बहुत ही गहरे में पड़े हुए मन की अशांति और हलचलों को दूर करने में सहायक हो जाएगी। इस तरह से जब तक आप कर सके इस अभ्यास को करते रहें और अंत में लेफ्ट से श्वास को एक्सहेल करके हाथ को नीचे ले आए।
और आंखें बंद किए कुछ पलों के लिए ध्यानस्थ होकर शांत भाव के साथ बैठे रहे। इसके बाद यहीं पर ही धीरे धीरे लंबा और गहरा सांस दोनों नासारंध्रों से धीरे धीरे भरना, पूरा भरना, पेट तक भरना, पेट भी फूले इतना भरना और फिर धीरे धीरे निकालना। पेट दब जाए इतना निकालना। ध्यान सांसों पर टिका है। श्वास फेफड़ों में जाकर डायाफ्राम को फैला रहा है, गुब्बारे की तरह फुला रहा है, और वो डायाफ्राम हमारे पेट पर प्रेशर डालकर उसको बाहर की तरफ धकेल रहा है। हवा पेट में नहीं जाती, लेकिन डायाफ्राम पेट को बाहर की तरफ धकेल देता है। ऐसे ही श्वास निकाल रहे हैं तो वो सिकुड़ रहा है डायाफ्राम, और पेट अंदर की तरफ आता हुआ। बार बार ये अभ्यास लंबा और गहरा, बहुत ही धीरे धीरे लेकिन ध्यान पूर्वक हो। मन जितना सांसों पर ठहरेगा, एकाग्र होगा, बलशाली होगा, शांत होगा। यहाँ पर ध्यान सांसों पर है, और श्वास जितना ज्यादा भर सके, जो श्वास दिन में भरते हैं वो तो 1/3 होता है। अभी अधिक से अधिक श्वासों को अंदर भरते जाएं, फेफड़े पूरे फैल जाएं, फूल जाएं, छाती फूल जाए, पेट भी बाहर की तरफ आए। ऐसा लगे कि जैसे पूरा शरीर प्राणों से, सांसों से भर गया हो, शुद्ध वायु से भर गया हो। और फिर निकालें तो इतना कि पूरे खाली हो जाएं। बार बार यह अभ्यास करते रहने से, मन को श्वासों के साथ लीन करने से मन का तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन दूर होने लगता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। जिनको हाई बीपी की शिकायत है उनके लिए लाभकारी हो जाएगा। नींद की क्वालिटी को बेहतर कर देता है यह अभ्यास। बस भरते जाना है, पूरे प्रसन्न भाव से निकालते जाना है। तो इस तरह से यह दूसरा अभ्यास होगा जो आप अपने साथ सुबह के समय खाली पेट शौच आदि के बाद बैठ जाएं और करते रहें। यदि आपको लगता है कि सुबह नहीं समय मिल पा रहा तो सांझ के समय कर लें। डिनर से पहले बैठ जाएं अपने साथ और इन अभ्यासों को जो हम कर रहे हैं कर लें। और यदि दोनों समय ये अभ्यास हो जाए तो बहुत ही लाभकारी है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तीसरा अभ्यास जो हम करने जा रहे हैं इसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। यह भी हमारे मन के लिए बहुत ही लाभकारी है, जो मन को शांत करता है, पॉजिटिव करता है, तनाव को काफी हद तक मैनेज करने में, स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद करता है। तो क्या करना होगा इसमें? हम सांस पूरा भरेंगे। नाम है भ्रामरी प्राणायाम। और फिर जब श्वास निकालेंगे तो जैसे भंवरा होता है और वो फूल के ऊपर मंडराता हुआ, कभी आपने देखा होगा, एक गूंज सी करता है, एक आवाज करता है, एक मस्ती के साथ वो एक संगीत निकालता है। ऐसे ही एक संगीत को हम भी श्वास निकालने के साथ साथ बाहर की तरफ निकालें। तो श्वास पूरा हम पहले भर लेंगे और फिर ये जो संगीत है जो हम बाहर की तरफ निकालेंगे, बाहर की आवाजें जो चारों तरफ प्रकृति में हो रही हैं, वो मेरे अंदर इस संगीत को सुनने में डिस्टरबेंस पैदा ना करें। मैं इस संगीत को बहुत ही गहरे रूप से सुनूं, एकाग्र होकर सुनूं, क्योंकि इसका वाइब्रेशंस हमारे पूरे मस्तिष्क पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव डालेगा। इसलिए हम कानों को बंद कर लेते हैं दोनों से। फिर हमारा मन कहीं और ना जाए,
इसलिए इन तर्जनी उंगली से अपनी आंख को बंद कर लेते। ऐसा करते ही हमारा मन थॉटलेस होने लगता है। फिर ये जो सारे द्वार हैं, आँख, नाक, कान, ये यहाँ पर बर्मा पॉइंट्स हैं या ऊर्जा या इंद्रियों की शक्तियाँ बाहर की तरफ गति करती हैं, तो इनको हम अंतर्मुखी करेंगे। इसलिए कान भी बंद कर लिए, आँख भी बंद कर ली, नाक के पास भी हमने बीच की उँगली से दबा लिया, होंठ के ऊपर और होंठ के नीचे। इस प्रकार से सभी द्वारों को हमने अपने जो 9 द्वार हैं, उनको बंद कर लिया। अब क्या करना है, साँस पूरा भरेंगे, जब निकालेंगे तो वही गूंज करेंगे और अपने मन को इस गूंज पर टिकाएंगे। गूंज को जितना मीठा बना सके, मधुर बना सके, भीतर के संगीत में जितना आप लीन हो सके, उतना आप हो जाए। और बार बार इस अभ्यास को करते रहें। 6 से 8 बार या ज्यादा भी आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो एक बार समझ लेते हैं। इस प्रकार से ये मुद्रा बनाई हमने, सांस पूरा भरेंगे। बार बार सांस भरना, इस गूंज को करना। तो बार बार ये गूंज हमारे मन को एकदम ठहरने देगी, शांत कर देगी, हलचलों को थाम देगी और आप पाएंगे कि जैसे हम अंतर्मुखी हो रहे हो। इसके बाद आप आंखें बंद ही रखते हुए अपने साथ बैठे रहना। लगातार ये तीनों अभ्यास बंद आंखों के साथ करना, जैसे जुड़े हो अपने साथ, एकांत में हो, मौन में हो और अपने स्व की साधना कर रहे हो। तनाव तो बहुत ही ऊपर का स्तर है, जो बिल्कुल दूर हो ही जाएगा। लेकिन गहरे स्तर पर जो तनाव के कारण पड़े हैं, वहां पर भी ये जो अभ्यास है, जो एनर्जी है, वो अपना काम करना शुरू कर देगी। जो चित्त में पड़े हुए संस्कार हैं, जो चित्त में पड़े हुए वासनाएं हैं, विकार हैं, इच्छाएं हैं, उनको भी संतुलित करने में ये अभ्यास हमारी मदद करने लगेंगे। इसके बाद चौथा अभ्यास, इसी क्रम में लगातार हमें 4 अभ्यास करने हैं। पहला अभ्यास अनुलोम विलोम हुआ, दूसरा अभ्यास दीर्घ श्वसन हुआ, तीसरा अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम हुआ और चौथे अभ्यास में ओम का जाप होगा। ओम के जाप में हमें क्या करना है? ओम में 3 अक्षर हैं, अ, उ और म। तीनों को पहले अलग-अलग उच्चारित करें। जैसे हम पहले केवल अ का उच्चारण करें, तो 3 बार अ का उच्चारण, फिर 3 बार उ का उच्चारण, फिर 3 बार म का उच्चारण और उसके बाद तीनों को मिलाकर ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे। ऐसा करने से चूंकि अ का जो उच्चारण किया जाता है वो नाभि से स्वर उठता है, एनर्जी जो नाभि के स्तर पर है वो बैलेंस होगी। ऊ के उच्चारण से वक्ष स्थल की एनर्जी को हम बैलेंस करते हैं और म के उच्चारण से मन और मस्तिष्क की ऊर्जा को बैलेंस करते हैं। इस तरह से पेट, छाती और सिर, तीनों ऊर्जाओं को हम बैलेंस कर लेते हैं अ, उ, म के जाप से। और फिर ओम का जाप पूरे शरीर में बहती हुई ऊर्जाओं को, प्राणों को संतुलित करने में हमारी मदद करेगा। तो हम बैठ गए हैं आराम से बंद आंखों के साथ, सांस पूरा भरना, मुंह पूरा खोलना। आ फिर सांस भर लिया। आ
फिर से आ पेट पर इसका प्रभाव आया, वाइब्रेशंस उठी। अब ऊ का उच्चारण छाती पर प्रभाव आएगा। ओ फिर म का उच्चारण। अब इन तीनों को मिलाकर अ, उ, म को मिलाकर हम उच्चारण करेंगे। सबसे पहले मुंह पूरा खोलेंगे। आ, पहले आ, उ और म। सांस भर ले। आ, 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 इसके बाद बैठे रहें थोड़ी देर के लिए, ठहर कर, शांत होकर ध्यान। ध्यान को माथे के बीच आज्ञा चक्र है, जहां बिंदी और टीका लगाते हैं, यह स्थान वहां पर टिका दें, ठहरा दें। और जितना समय आप बैठ सके, अपने साथ रह सके, बैठे रहें। अंदर से सारी हलचल थम जाती है। उबाल तो भीतर है, तरंगे तो भीतर है, वो सब शांत हो जाती है। फिर हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ने के बाद हथेलियों को गर्म होने दें। ऊर्जा का संचार हाथों की तरफ जब बढ़ जाए, तब हाथों को आंखों के ऊपर रखकर थोड़ी देर के लिए बैठे रहें। मन के ठहरेपन को अनुभव करते रहें। भीतर की समरसता को, सरलता को, सौम्यता को, मधुरता को, शांति को अनुभव करें। और फिर आहिस्ता से हाथों को हटा लें, आंखें खोल लें। तो इस तरह से ये 4 अभ्यास हमें करने हैं तनाव को दूर करने के लिए। अब केवल तनाव ही नहीं, वो चिड़चिड़ापन हो, झल्लाहट हो, क्रोध हो, बहुत ज्यादा मन में ईर्ष्या का भाव हो, जलन का भाव हो, निंदा का भाव हो, जितनी भी नेगेटिविटी हमारे अंदर मन में समा जाती है, जो भी नकारात्मक चीजें हैं, जिसके कारण से द्वेष पैदा होता है, झगड़े पैदा होते हैं, तू मैं पैदा होती है, कलह पैदा होती है, दूरियां पैदा होती है। हमारा मन जब ठहर जाएगा, मन जब हल्का हो जाएगा, मन जब सौम्यता के साथ भर जाएगा, तो हमारे शब्द भी उसी तरह से होने लगेंगे। तो हम पूरी तरह से ठहर जाएंगे। तो ये एक साधना है, एक प्रैक्टिस है, जो प्राणों की प्रैक्टिस है, जिसको उपनिषद प्राणो उपासना कहते हैं। तो प्राणायाम के माध्यम से उसके बाद जब हम ध्यान में बैठते हैं, अपने साथ होते हैं, तो हम एक अलग आनंद का अनुभव करने लगेंगे। अर्थात ये अभ्यास हमारे मेंटल फिटनेस के लिए बड़े लाभकारी हो जाएंगे। और केवल मेंटल फिटनेस ही नहीं, हमारे इमोशंस, जो हमारा एक तो ईक्यू है और एक आईक्यू है, जो इमोशंस हैं वो भी काफी हद तक बैलेंस होने लगेंगे। तो रोज इन अभ्यासों को करें
सुबह और सांझ यदि 2 समय हो सके, तो आप देखेंगे बहुत ही अंतर हमारे जीवन पर, हमारे मन पर, हमारे कर्मों के ऊपर आने लगेगा। आज के लिए इतना ही। हरि ओम।